Take out illustration number 43, page number 2.62. Illustration number 43, page number 2.62. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:2:1. Sharing ratio is 3:2:1. Profit sharing ratio is 3:2:1. After the final accounts has been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. क्या गलती हो गई कि लास्ट ईयर इनको इनकी ड्राइंग जो भी इन्होंने पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था जो हमने नहीं किया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2550, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1850 एंड जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना 1000। सो टोटल मिला के आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज total amount of interest on drawing is 5400. Give the necessary adjustment entry. तो क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। कितना चार्ज करना था, 2550 फ्रॉम एक्स, 1850 फ्रॉम वाई एंड 1000 रुपीज फ्रॉम जेड। यानी टोटल मिला के 5400 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था जो हम लास्ट ईयर चार्ज करना भूल गए। अब इसको अपन को रेक्टिफाई करना है। तो क्या बताया था, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो एरर हुई है, ये जो गलती हुई है, क्या गलती हुई कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ये गलती हुई। तो इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अपन ने अज्यूम किया कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हमने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर हमें 10,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ होगा, ये अपन ने अज्यूम किया। यानी लास्ट ईयर जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ होगा, तो कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, यहां लिखा होगा अपन ने क्या, बाय नेट प्रॉफिट कितना 10,000। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज देन इट विल बी क्रेडिटेड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लास्ट ईयर चार्ज ही नहीं करा। और क्या करा अपन ने, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट क्या करा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो गलत किया, सही करते तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 10,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना 5,400, तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 15,400। तो 15,400 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और हमने किया कितना 10,000 रुपीज। यानी जो एरर हुई, गलती हुई, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 5,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 5,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस रेशियो में कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3:2:1 के रेशियो में। तो अपन अब क्या करें, सबसे पहले पार्टनर्स में ये 5,400 का प्रॉफिट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर गलती क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो फिर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बता नहीं रखा वेदर कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग।
और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उस केस में क्या पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये वाई के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये जेड के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और ये जेड के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो अपन यह लिखेंगे प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ ₹5,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:3:2:1। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो कितना देना है इसको, एक्स को 2700, ये 5400 है, इसको अपन 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो y का कितना आएगा 1800 एंड z का आएगा कितना 900। अब गलती क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो अपन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री होगी पार्टनर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। तो x का कितना है 2550, y का कितना है 1850 और z का कितना है, z का है ये आपका 1000। बस ये गलती हुई थी, अब उसका टोटल कर दें। ये आ रहा है आपका 2550, 2700, 1850, 1800, 1000 एंड 900। तो यहाँ पे x के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, यानी x के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, x के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 150। y में डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी y के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 100। और z के केस में भी क्या है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, सॉरी इसका 50 रुपीज आ रहा है, इसका 50 रुपीज डेबिट बैलेंस है। और z के केस में क्या है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 100 रुपीज। क्या मतलब समझ में आता है डेबिट क्रेडिट का, x का 150 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इट मींस कि जब ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई तो x को 150 रुपीज का प्रॉफिट कम मिला था, और y और z का डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर जब ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई तो y को 50 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया और z को 100 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया। इससे ये समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, y और z से तो ये अमाउंट लेंगे, y से कितना 50, z से कितना 100 और किसको दे देंगे, x को दे देंगे। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट, y से कितना लेना है 50, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z से कितना लेना है, z से हमें लेना है कितना 100 और किसको देना है, x को देना है। तो 2x कैपिटल अकाउंट कितना 150। नीचे लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट narration. Yes, any doubt in this question? Any doubt in any point? Okay, take out illustration number 44. Take out illustration number 44. क्या कह रहा है, x, y and z
X, Y and Z. X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 3:2:1, राइट. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate 5% per annum have not been taken into consideration. क्या गलती हो गई कि लास्ट ईयर इन्होंने जो ड्राइंग करी उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था. किस रेट से चार्ज करना था? 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, बट चार्ज करना भूल गए. द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है. कितनी है ड्राइंग? आपको दे रखी है पार्टनर्स की. एक्स की ड्राइंग इज 1,50,000, वाई ड्राइंग इज 1,26,000 एंड जेड ड्राइंग इज 1,20,000. अब अपन को इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. क्या गलती हुई थी लास्ट ईयर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है 1,50,000, 1,26,000 और 1,20,000, इस ड्राइंग पे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था. कितना? 5% पर एनम, जो हम चार्ज करना भूल गए. तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं. क्वेश्चन में क्या है? लमसम ड्राइंग दे रखी है और रेट के आगे पर एनम है. तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट के आगे पर एनम होता है तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं. तो कितना निकलेगा? 1,50,000, इसका 5% इंटू 6/12. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स इज 3,750. इसका कितना होगा? 1,26,000, इसका 5% इंटू 6/12. तो ये आएगा आपका 3,150 और ये आएगा 1,20,000, इसका 5% इंटू 6/12. तो ये आएगा आपका कितना? 3,000. तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है? टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना था वो कितना करना था? 9,900, जो हम चार्ज करना भूल गए. अब इसको रेक्टिफाई करना है. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि जो गलती हुई है, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो फाइंड आउट करना है. तो अपन ने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा? 10,000 रुपीज का. अपन ने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर हमें 10,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ होगा. यानी जब लास्ट ईयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो किस तरीके से बनाया होगा? यहाँ लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ लिखा होगा क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट कितना? 10,000. अब हमें पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था. तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता, बट नहीं हुआ. नहीं किया अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट क्या करा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. गलत किया. गलत है, ये रॉन्ग है. सही होता तो क्या होता? यहाँ लिखते हैं अपन नेट प्रॉफिट कितना? 10,000. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दे कितना? 9,900 और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना? 19,900. ये सही है. तो 19,900 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और किया कितना? 10,000 का ही किया. यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,900 रुपीज का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. 9,900 का प्रॉफिट क्या हुआ है? कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो अब इस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में.
और गलती क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो अपन ने बनाया वर्किंग नोट, पर्टिकुलर साइलेंस के केस में क्या मानेंगे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये वाई का कैपिटल अकाउंट उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये जेड का कैपिटल अकाउंट उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे अपन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,900 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना है पार्टनर्स में, तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, तो इसका आएगा 4950 3,300 एंड 1650। क्या गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, कितना आएगा 3750 3150, और इसका कितना है 3000, 3750 3150 एंड 3000। तो टोटल हो जाएगा आपका 3750 4950 3150 3300 3000 एंड 1650। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो x है, x के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, यानी x के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 1200 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। सिमिलरली y का भी क्या है, y का क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो y के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 150 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और z का क्या है, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो y के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 1350। क्या व्हाट इज मीन बाय कि z के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई थी तो z को 1350 का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया था, और x और y का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर जब ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई तो उसके कारण x और y को प्रॉफिट कम मिला था। तो हमें क्या करना है, z से तो 1350 का प्रॉफिट लेना है, और 1350 में से 1200 x को देने और 150 किसको देने, y को। तो क्या एंट्री होगी इसकी, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1350 टू x कैपिटल अकाउंट, टू x कैपिटल अकाउंट कितना है 1200, एंड टू y कैपिटल अकाउंट, टू y कैपिटल अकाउंट 150। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, being adjustment entry passed. Any doubt in this question? Any doubt? Take out illustration number 45. Take out illustration number 45. R and S were partners in a firm
sharing profit in the ratio of 3:2. Their fixed capital is 10 lakh and 15 lakh. क्या कह रहे हैं? There are two partners R and S. There are two partner R and S. Profit sharing ratio is 3:2. Their fixed capital is 10 lakh and 15 lakh. Their fixed capital is 10 lakh and 15 lakh. The partnership deed provided the following: interest on capital at the rate 10% per annum. Interest on capital at the rate 10% per annum. And interest on drawing charge करना है at the rate, interest on drawing हमें charge करना है at the rate 12% per annum. कह रहे during the year ended 31st March 2020 इनकी ड्राइंग्स बता रखी हैं कि जो ड्राइंग है वो कितनी है 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की ड्राइंग है ₹10,000 पर मंथ. आर ड्राइंग इज ₹10,000 पर मंथ. ये कब ड्रॉ करिए? एंड ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. कब हुई ये ड्राइंग? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. एस ड्राइंग इज ₹20,000 per month. S drawing is ₹20,000 per month drawn in the beginning of every month. कब ड्रॉ हुई है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 it was discovered that interest on R drawing was not taken into consideration. क्या एरर हुई है? केवल एक ही एरर हुई है छोटी सी कि R से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. ये गलती हुई है. कैलकुलेट R इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड गिव द जनरल एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम. तो यानी क्वेश्चन में जो सब चीजें दे रखी है इसका कोई मतलब नहीं है. गलती केवल एक हुई है. क्या गलती हुई है? कि R से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था जो हम चार्ज करना भूल गए. केवल ये गलती हुई है. एस से भी कर लिया, केवल R से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. तो R ने कितनी ड्राइंग करी है? 10,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है. और कब करी है? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. तो अमाउंट भी फिक्स्ड है और डेट भी फिक्स्ड है. तो जब अमाउंट और डेट फिक्स्ड होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग into rate into average period divided by 12. And how this average period is calculated? Time left after first drawing. तो ड्राइंग कब हो रही है? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. यानी सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 30 अप्रैल को. तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम है? 11 मंथ्स. और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 मार्च. यानी कितना टाइम लेफ्ट है? 0. यानी कितना हो गया? 5.5 मंथ्स. एवरेज पीरियड इज 5.5 मंथ्स. सो टोटल ड्राइंग 10,000 पर मंथ है. तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हुआ? 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम एंड एवरेज पीरियड इज 5.5 डिवाइडेड बाय 12. तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आएगा 6,600. तो गलती क्या हुई है? केवल ये गलती हुई है कि R से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. ये हमसे गलती हुई है. अब सबसे पहले अब ये पता लगाते हैं कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो अपन ने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ होगा कितना? सपोज करो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ होगा कितना? 10,000 रुपीज का. मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर चार्जिंग आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
प्रॉफिट कितना हुआ होगा 10,000, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं। यानी लास्ट ईयर जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो कैसे बना होगा, यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट कितना 10,000। अब आर से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज करना था, किससे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आर से, बट नहीं किया और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो गलत है। सही होता तो क्या होता, अगर सही होता तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 10,000, नेट प्रॉफिट 10,000, फिर आर से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज करते कितना 6,600, तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 16,600, तो 16,600 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और किया कितना 10,000, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 6,600 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। देखिए वर्किंग नोट पर्टिकुलर, अब यहां पे क्वेश्चन में दे रखा था फिक्स कैपिटल, तो कैपिटल यानी फिक्स्ड है, तो सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे, करंट अकाउंट के थ्रू। तो ये आर के करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये आर के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये एस के करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये एस के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले यह लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹6,600 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, कितना कट देंगे 6,600 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,960 एंड 2,640। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल आर से चार्ज करना है, तो आर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आर के करंट अकाउंट को डेबिट किया कितने से 6,600 से, एस से नहीं करना, एस से कर चुके हैं, बस ये गलती हुई थी। तो टोटल किया 6,600, 3,960 डैश और 2,640। तो आर के करंट अकाउंट का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 2,640 डेबिट बैलेंस आ रहा है, और एस में क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो इसका 2,640 क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब कैपिटल फिक्स है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू होगी, करंट अकाउंट के थ्रू, तो यहां लिखेंगे आर करंट अकाउंट डेबिट, आर करंट अकाउंट डेबिट 2,640 टू एस करंट अकाउंट, टू एस करंट अकाउंट 2,640। नीचे नरेशन आएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। देखो ये जो भी अपन निकालते हैं ना कि पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ या कितना प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये इतना बड़ा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बजाय इसका एक शॉर्टकट तरीका और होता है, लेकिन वो तरीका समझ में आएगा तभी जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर अच्छे से आता हो तो। क्या है वो तरीका, देखो क्या बता रहा हूं मैं, कि अपन ये निकालते हैं ना, ये जो गलती हुई है, इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसके लिए ये इतना बड़ा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझने के बजाय इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखिए अपन ने अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था कि हाउ दिस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये डेबिट, ये क्रेडिट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ बाय P&L, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ क्या लिखते हैं अपन, नेट प्रॉफिट। फिर क्रेडिट साइड में क्या आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है पार्टनर से तो वो क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डेबिट साइड में क्या आता है, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। और क्या आता है, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब चीजें आती हैं। और फिर बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आता है, ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यानी ये जो चीजें होती है ये आपके बिजनेस के क्या है, एक्सपेंसेस हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्या है, इनकम है। तब अगर आप अपना अपना खर्चा कम शो करोगे तो इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इससे पार्टनर्स में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इससे पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है। और अगर आपने अपना एक्सपेंस शो नहीं करा तो ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आएगा। यानी अगर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा तो इससे आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, यानी इससे प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या होगा, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अगर आप पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, तो सैलरी देना भूल गए तो इसके कारण भी पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपने चार्ज किया नहीं, तो एक्सपेंस चार्ज किया नहीं तो इससे भी प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन चार्ज करना भूल गए, कमीशन प्रोवाइड करवाना भूल गए, तो इसके कारण भी पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और क्रेडिट साइड में केवल एक ही इनकम आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, यानी इनकम क्रेडिट नहीं करी, तो इनकम क्रेडिट नहीं करी, इससे आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देने के कारण पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या होगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, सैलरी नहीं देते और कमीशन नहीं देते, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन का जो अमाउंट है उससे प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, एक्सेस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्सेस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट को तो अपन पार्टनर से क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, रिटर्न बैक कर लेते हैं। किस रेशियो में, जिस रेशियो में ये एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी रेशियो में। और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो पार्टनर्स में प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो इस केस में अपन पार्टनर्स में क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो वो अभी तक ये जो आप बना रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन और ये सब ये बनाया था, ये जो आप निकालना सीख रहे थे ये बना के, तो आपको अगर ये समझ में आता है तो आप ये डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे तो इनका जो भी अमाउंट होगा उससे प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको तो वापस रिटर्न बैक कर लेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा तो इससे प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक और चीज आती है डेबिट साइड में, वो होता है आपका रिजर्व। तो अगर रिजर्व बनाना था और आपने नहीं बनाया, रिजर्व बनाना था आपको लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो इसके कारण भी आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, वापस रिटर्न बैक कर लेंगे। बताइए समझ में आई क्या बात।